अगर आप इंडिया से हो और अपने माँ-बाप से प्यार करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बहुत ही ज्यादा अपनी पत्नी से गुस्सा में रहता था। वह खेतों में काम करके बहुत मेहनत किया करता था। वह अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उसकी पत्नी हमेशा उससे परेशान ही रहा करती थी। घर को संभालने की बजाय वह हमेशा अपने पति को कोसते रहती थी। उसका कहना था कि वह अपने घर को अच्छे से चलाने के लिए रुपये नहीं कमाता। एक दिन किसान और उसकी पत्नी घर पर एक दूसरे को ताने मार रहे थे। तब उस राज्य के राजा और रानी उस गांव का दौरा करने के लिए आए। उनका रथ किसान की झोपड़ी के सामने से निकला। राजा और रानी ने किसान और उसकी पत्नी का झगड़ा सुनकर रुक गए और रानी ने फिर राजा से कहा, मजराज पत्नी चाहे तो घर बना भी सकती है और बर्बाद भी सकती है। एक पत्नी को अच्छे से घर चलाने के लिए बहुत सहना होता है। मैं 3 महीनों के लिए मैं इस किसान के घर में रहूं। किसान से राजा ने कहा, हमने तुम्हारी सारी बातें और झगड़ा सुन लिया है। महारानी ने फैसला किया है कि आज से वे 3 महीनों के लिए तुम्हारे घर में रहेंगी। रानी ने 3 महीनों में घर की सफाई, घर में नई चीजें लाकर रखी, किसान को बचत करना सिखाया। उसने अपनी बचत से कुछ बैल और गायें भी ले लीं। किसान और रानी खुशी से रहने लगे। वहीं दूसरी ओर राजा के घर में किसान की पत्नी ने बहुत गंदगी फैला दी। राजा इससे परेशान होकर रानी के आने का इंतजार करने लगा। जब 3 महीनों बाद जब किसान की पत्नी अपने घर आई तो इसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह उसका घर है। तब महारानी ने उसे समझाया कि घर छोटा हो या बड़ा, उसको संवारना एक पत्नी का हक है। महारानी की बात सुनकर किसान की पत्नी बहुत शर्मिंदा हुई। किसान को पत्नी ने वादा किया रानी से कि अपने घर को अच्छी तरह से संभाल के रखूंगी। इससे कहानी से यह सीख मिलती ही कि अपने पास जितना हो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। घर छोटा हो या बड़ा, अपने आप को हमेशा विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए।